वहीं ईरान के साथ डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बेहद सख्त रुख दिखाया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन उस तरह की डील के लिए तैयार नहीं है जिसे अमेरिका जरूरी मानता है। उन्होंने हॉर्मुज पर अमेरिका के पूरे कंट्रोल का दावा किया और इसे अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने का विचार भी सामने रखा। ट्रंप के मुताबिक हॉर्मुज खुला हुआ है और अमेरिका हर हफ्ते लाखों बैरल तेल बाहर निकाल रहा है। क्या यह सच है? मुझे लगता नहीं है। अच्छा, ट्रंप क्या कहते हैं सुना देते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूं। Make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon. तो अब वापस न्यूक्लियर वेपन पर बात आ गई। ट्रंप कहते हैं हम वहां इसीलिए हैं क्योंकि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। ईरान ये कह रहा है कि भाई बातचीत तो मैं न्यूक्लियर की बाद में करूंगा, पहले हॉर्मुज की बात करो। तो वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर चुका है। ये क्या बात फंसती हुई लग रही है या ट्रंप अपनी बात मनवा सकते हैं? ये बात फंस चुकी है। एक्चुअली क्या है कि ईरान को एक बात पता लग गई है, न्यूक्लियर वेपन एक किस्म का डेटरेंट है जो कि कोई देश कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। उसकी लिमिटेड एक डिजायरेबिलिटी है, लिमिटेड एक थ्रेट है। जैसे कि हमने कल डिस्कस करा था, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एक स्पेस है अटैक करने का, और भारत ने इस्तेमाल किया। पाकिस्तान कहता रह गया कि मैं न्यूक्लियर इस्तेमाल करूंगा, न्यूक्लियर। पाकिस्तान कुछ नहीं, उनके एयरबेसेस हमने तबाह कर दिए। ये बात ईरान भी स्टडी कर रहा है। लेकिन हॉर्मुज एक ऐसी चीज है कि अगर ईरान हॉर्मुज ब्लॉक कर देगा और एक हफ्ते तक ब्लॉक रखे तो एक हफ्ते में जो वैल्यू है ऑयल के बैरल की वो $100 पहुंच जाएगी। और जब ईरान खोलेगा तो कोई रिपरकशन नहीं होंगे, देश चिट्ठी लिख के थैंक यू भी बोलेंगे उसको, थैंक यू भी बोलेंगे। पर न्यूक्लियर वेपन में आप यूज नहीं कर सकते। वो सिर्फ दिखाने के लिए मेरे पास न्यूक्लियर है। हाँ, यूज करे नहीं करे लेकिन वो तैयारी तो कर ही रहा है। और एक बार अगर ईरान वेपनाइज हो गया और न्यूक्लियर हो गया तो यानी इन पूरी खाड़ी के देशों में जो 14-15 देश हैं, सबसे ज्यादा हावी और ताकतवर ईरान होगा, क्योंकि और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसीलिए क्या मक्का एग्रीमेंट जैसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं ताकि ये देश अपने आप को एक दूसरे के साथ बांध के रखें और ईरान के खिलाफ अपने आप को एक फ्रंट खड़ा कर सकें। ये बहुत सारी अटकलें हैं। लेकिन बात ईरान और अमेरिका की अगर करें तो सोमवार यानी कल ईरान और अमेरिका के बीच डील की मियाद पूरी हो चुकी है। 17 जून को दोनों देशों के बीच डील हुई थी। 60 दिन के इस अंतरिम समझौते में 60 दिनों के अंदर बातचीत करके अंतिम समझौते तक पहुंचना था, परमाणु समझौता करना था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच तनाव और लड़ाई फिर से बढ़ गई है। 14 बिंदुओं वाले समझौते में दोनों देशों के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम जैसे कई बड़े और मुश्किल मुद्दों को बाद में सुलझाने की बात कही गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीजफायर के उल्लंघन का आरोप लगाया, दोनों तरफ से हमले हुए और अब डील समाप्त हो गई है, यानी डील की पूरी मियाद। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है। ईरानी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अराक्ची ने बताया कि ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थों के जरिए मैसेज तो भेजा जा रहा है, रिसीव भी किया जा रहा है, ये बैक चैनल टॉक्स है, लेकिन हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं। और ईरान ओमान के बीच इस समय बातचीत चल रही है और इसका मकसद हॉर्मुज से जहाजों को सुरक्षित गुजरने के लिए एक नया रास्ता तय करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने क्या वहां पर माइंस बिछा दी है जो ओरिजिनल रास्ता है, इसीलिए ये नया रास्ता निकाला जा रहा है। नया रास्ते का ये भी कारण है। दूसरी चीज ये है कि माइंस के अलावा लोग ये देखते हैं कि कितनी डेप्थ पे इन लोगों ने एयर स्ट्राइक्स भी करी थी ईरान के अंदर, कितने डेप्थ से ये मिसाइल फायर कर रहा है, कितने डेप्थ से ये ड्रोन फायर कर रहा है। आपने देखा था वो ब्रिजेस को भी उन्होंने खत्म कर दिया था कि वहां पर रसद ना पहुंच सके, ऑल माल ना पहुंच सके, फौजी सामान ना पहुंच सके। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, मैं एक बात बताता हूं जो मुझे लगता है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में, आपने सुना था। मुझे लगता है ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सीरियस इशू है। डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो कुछ बोलेंगे, दुनिया उनको डिस्प्यूट नहीं करेगी। जाहिर सी बात है, कौन इन चक्करों में पड़ेगा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सच नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ईरान। कहानी खत्म हो गई। हाँ, ईरान का ये है, सच है। क्योंकि चाहे जितना भी बड़ा जंगी जहाज हो या जितना भी बड़ा मर्चेंट वेसल हो, उनका एक सुइसाइड बोट आके धमाका करेगा और कोई बोट वहां से जाएगी ही नहीं।
ये रियलिटी है। और रॉयटर्स के मुताबिक इन दोनों के बीच में खटास, मनमुटाव काफ़ी ज़्यादा है। स्थायी शांति समझौते की बातचीत अटकने के बाद ईरान अब पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना सकता है। ईरानी अधिकारी ने चेतावनी दी है कि कूटनीति विफल हुई तो अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने के लिए हॉर्मुज में समय पर और सटीक सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। और वहीं ट्रंप ने जून में हुए 60 दिन के अंतरिम एमओयू को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। हालांकि इसी बीच आईआरजीसी के साथ अमेरिकी बैक चैनल बातचीत की खबर भी सामने आई है, लेकिन आईआरजीसी ने बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया है। अब आप मुझे बताइए मेजर गौरव आर्या कि क्या हम वापस युद्ध की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि मैं इसको कैसे जोड़ के देख रहा हूं कि हफ्ता 10 दिन पहले ट्रंप ने अपने सारे जो मिसाइल मैन्युफैक्चरर्स और आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को 14 दिन का समय दिया था कि आप फटाफट प्रोडक्शन बढ़ाओ और अपनी स्टॉक पाइल को बढ़ा दो। तो कहीं ना कहीं इसकी तैयारी वापस हो रही है कि यहां वापस हॉर्मुज एक्टिवेट हो जाएगा। 3 प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। जी। पहली प्रॉब्लम यह है कि इनकी इंटरसेप्टर जो है वो 80% खत्म हो गए। जी। पहली बात। जी। दूसरी प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी यह है कि जो इनकी टोमाहॉक मिसाइल्स हैं और ऑफेंसिव मीडियम्स हैं इनके, हाँ। वो इनके 60 to 70% खत्म हो चुके हैं। हाँ। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के सर पे मिड टर्म इलेक्शंस खड़े हैं। जी। और ईरानी ये चाहते हैं, और ये मैं दावे से लाइव टेलीविजन पे कह रहा हूं, ईरानी ये चाहते हैं, मैं कन्विंस्ड हूं इस चीज से, ईरानी ये चाहते हैं कि किसी तरीके से नवंबर जब लोग वोट डालें तब उसके पहले एक बार फिर से अच्छी तरीके से लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि जो रेटिंग्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की, कल ही रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग है वो बहुत जबरदस्त स्लाइड कर रही है, बिल्कुल नीचे स्लाइड कर रही है डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग। तो किसी तरीके से इनको आप वो करिए कि ये फंस जाए लड़ाई में। किसी तरह से सत्ता में बैठे काबिज डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को वीक कर दिया जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ईरान को ये बात खलेगी कि आईआरजीसी आयतुल्लाह खमेनी की जान नहीं बचा पाई, और साथ ही मुज्तबा खमेनी भी इस वक्त जान से ज़िंदगी की बाजी लड़ रहे हैं और जंग लड़ रहे हैं। वो भी काफ़ी बीमार हैं और उनको भी काफ़ी चोटें लगी हैं, तो जिसकी वजह से आईआरजीसी के अंदर ये मनमुटाव, ये मैल रहेगा कि भाई हमने बदला अभी तक लिया नहीं है और इसको ट्रंप को मज़ा चखाना है। उन्होंने ये भी कहा कि हम बातचीत तब करेंगे जब ट्रंप जा चुका होगा कुर्सी से या दुनिया से, ये उन्होंने नहीं कहा। और उसी के अगले दिन देखिए ट्रंप की जान को खतरा, वो केटरिंग ट्रक में छुप के भागे, दूसरी प्लेन से गए। अब वही हॉर्मुज को लेकर खाड़ी में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद और ओमान के सुल्तान हतम बिन तारिक की मुलाकात हुई है, और ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब ओमान ईरान के साथ हॉर्मुज खोलने की डील को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और ट्रंप की धमकी से तनाव बढ़ गया है। वहीं कतर और कुवैत के विदेश मंत्रियों ने फोन पर बातचीत कर क्षेत्रीय तनाव कम करने और डिप्लोमेसी से बात को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। दोनों ने ईरान अमेरिका एमओयू को पूरी तरह से लागू करने और हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की जरूरत बताई है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उनके लिए। लेकिन आप एक बात बताइए, ये कैसे कर पाएंगे? आज क्या ये सारे खाड़ी देश इस बात से खफा हैं या बैठे हैं कि भाई हमने अमेरिका पे भरोसा करके गलती कर दी? बिल्कुल, क्योंकि ईरान आज हम पर हावी होकर बैठा हुआ है। गलती ना भी सोच रहे हो कि गलती कर दी, उनको लगता है, देखिए ना, आप किराए की फौज से जंग नहीं लड़ सकते। और यही गलती फिर सऊदी अरब कर रहा है। हाँ। कि सऊदी अरब को लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील आपने साइन कर दी तो पाकिस्तान आपके लिए जान देगा, पाकिस्तान आपके लिए पैसे जरूर ले लेगा आपसे। जी। पाकिस्तान विल टेक योर मनी, पाकिस्तान विल नॉट वर्क फॉर यू। तो पैसा जरूर लेगा, काम बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ। पाकिस्तान फेमस है इस चीज के लिए। पिछले साल भी इन्होंने पैसे दिए थे, उसके बाद ईरान ने 10 बार अटैक करा, पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं करा, जबकि डिफेंस डील ये साइन कर चुके थे सितंबर 2025 में। तो ये पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पैसा ले लेते हैं फिर भूल जाते हैं कि आप कौन। ये चीज है। ये जो देश है, खाड़ी के जितने भी देश, इनके दिमाग में एक बात क्लियर हो गई है कि अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग इनको कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 साल में आप देखेंगे कि इनके डिफेंस बजट बढ़ रहे हैं, इनकी स्टैंडिंग आर्मीज बढ़ रही हैं। और वही चक्कर है कि कतर में एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कतर की पॉपुलेशन ही कुछ नहीं है जी। 30 लाख की, आई थिंक 30। लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम में हम उनकी मदद कर सकते हैं। अगर कतर हमारे साथ दोस्ताना रुख अपनाए और उसकी सरजमीन से भारत के अंदर जो गड़बड़ी हो रही है उसको रोक दे, तो हम भी उसकी मदद कर सकते हैं कि भाई ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाए कि जो ड्रोन अंदर आए वो ना आए। हाँ। और जिस तरह से उनकी गैस पाइपलाइन उड़ गई है वो ना उड़े। हाँ, ये तो किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम फेल हो चुके हैं। हाँ, ये बात तो है, हमारे पास तकनीक है। चलिए, वक्त हो चला है कमांड सेंटर में आपसे फिर से यूट्यूब क्वेश्चन और आपके क्या रिएक्शंस है उस पोल को जरा देखने का। भिखारियों के चक्कर में और बेइज्जत होगा क्या पाकिस्तान? 86% ने कहा हाँ, 8% कह रहे हैं ना,
पता नहीं कह रहे हैं 6%। ये 6% कौन है जो पता नहीं कह रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, या तो आप हाँ कहें या ना कहें, पता नहीं वाला यानी कि थोड़ा सा आपको और हमारे कमांड सेंटर को देखना और समझना होगा। अब वहीं पाकिस्तान के नागरिकों ने सऊदी अरब में अपने देश की नाक कटवा दी है। नतीजा ये हुआ है, ये आपको बता रहे थे, हमने आपको बताया कि भिखारियों का देश हो चुका है पाकिस्तान। आपका आंसर कहाँ था? पता नहीं में तो नहीं था। नहीं, हाँ, बेइज्जती करवाएगा, जितनी और बाकी हो सकती है उतनी तो करवाई देंगे। जी। चलिए, जाते जाते आपसे जल्दी एक और बात आपसे पूछना चाहें इससे पहले कि हम ब्रेक लें यहाँ कमांड सेंटर